नमस्कार दोस्तों, त्रिकी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले पार्ट में हमने बताया था साधारण ब्याज के बारे में, तो आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो देखते हैं इसमें। सबसे पहले आज फिर से बता देते हैं साधारण ब्याज होता क्या है, मिश्र धन होता क्या है, दर होती क्या है। तो सबसे पहले मूलधन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल। इसके बाद दर, समय, रेट, टाइम और साधारण ब्याज। मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं इसे। तो दोस्तों, मूलधन प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे कि किसी दुकानदार के पास या बैंक के पास जाते हैं तो उससे जो भी धन उधार लेते हैं हम या उधार देते हैं तो उसे ही हम मूलधन कहते हैं। जैसे हम भाई 2500 रुपये उधार लिया तो दुकानदार बोलता है कि भैया, गांव की भाषा में बोलते हैं जैसे सैकड़ा 5% पर देंगे या 2% पर देंगे या 3% पर देंगे। तो ये क्या कहलाता है? दर कहलाती है। जो परसेंट में होता है उसे दर कहते हैं। और जो हम उधार लेते हैं या उसके द्वारा उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। अब फिर वह कहता है कि भाई कितने समय में लौटाओगे? तो जो समय बताया जाता है कि भाई 3 साल में लौटा देंगे या 4 साल में या 5 साल में, उसे ही हम समय कहते हैं। जैसे 2500 रुपये उधार धन दिया और 2 साल में वह धन 3000 हो गया, कोई भी दर में R% दर से। तो हमने जो 3000 लौटाया, ब्याज कितना मिला? 500। तो ये जो 500 ब्याज मिला उसे प्रॉफिट, तो साधारण ब्याज। और जो 3000 रुपये लौटाया टोटल ब्याज और मूलधन को मिश्र धन कहते हैं। मतलब जो टोटल दी जाती है राशि उसे मिश्र धन कहते हैं। अब देखते हैं सीधे न्यूमेरिकल पर। जो राशि दी जाती है उसे टोटल मिश्र धन कहते हैं। जो राशि हम उधार लेते हैं तो उसे हम मूलधन कहते हैं। जिस दर पर ली जाती है, जैसे जो परसेंट पे होते हैं उसे दर कहते हैं। जितने समय के लिए ली जाती है वह हमारा समय कहलाता है। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। 3000 रुपये का 3000 रुपये का 12% 12% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज बताइए क्या है? 3000 रुपये हमने 12% की ब्याज की दर से उधार लिया और 3 वर्ष में जितना भी उसे ब्याज देना है उसका हमको निकालना है। साधारण ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज का सीधे हमने सूत्र बताया था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
तो क्या है मूलधन 3000, दर कितनी है 12%, समय कितना है 3/100, 00 से 00, 30 12 30 36, 3 18 0, 3 दर का 9 1 10, 1080 रुपये 3 वर्ष का ब्याज आया जी। 3 वर्ष का SI कितना आया 1080 रुपये। अगर वो 1 वर्ष का पूछ दे, 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 360 रुपये। 360 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 2 वर्ष का 720, 3 वर्ष का 1080। ये सिर्फ कंडीशन साधारण ब्याज में ही होती है। जैसे कि 5 साल का ब्याज 200 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 40 रुपये। ये सिर्फ कंडीशन साधारण ब्याज में ही यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो हर साल का ब्याज होता है समान होता है। जैसे 1 साल का 50 तो अगली साल भी 50, फिर अगली साल भी 50, 3 साल का 50-50 करके 150। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर, एक बार फिर से देख लीजिए। 3000 क्या है मूलधन है, तो 3000 12% दर 3, ये 1080 रुपये क्या है साधारण ब्याज। इसका दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। जैसे 12% ब्याज की दर क्या है जी, 12% ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। 12% मतलब परसेंट का मतलब 100 रुपये पर, 100 रुपये पर, आर का मतलब यह होता है, आर परसेंट का मतलब 100 रुपये पर 12 रुपये ब्याज मिला, ब्याज मिलेगा। सवाल यह है कह रहा 100 रुपये पर 12 रुपये कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। अब हमको कितना निकालना, 3 साल के लिए, तो 100 रुपये पर 3 साल के लिए ब्याज 12 × 3 360, 12 3 36, 36 रुपये 3 साल के लिए ब्याज, 3 साल का ब्याज 36 रुपये। अब हमें 100 रुपये पर 36 रुपये, 3 तो 1 रुपये पर 36/100, और 3000 रुपये पर 36/100 गुणा 3000, 2 0 से 2 0 वही आएगा 1080। अगर ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस 100 रुपये पर जितना दर दिया है 100 रुपये पर वह है ब्याज कहलाता है 1 साल का। दर का मतलब क्या है, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज आर कहलाती है। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 1 साल के 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। क्या है, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 1 साल के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो ये क्या दिया, 150 रुपये ब्याज, मतलब SI बराबर दे दिया उसने 150 रुपये। 150 रुपये हमको ब्याज प्राप्त करना है,
क्या निकालना है, करने के लिए कितने रुपए को 1 साल के लिए, समय भी दे दिया, समय कितना दे दिया 1 साल, दर कितनी दे दी उसने, दर भी दे दी, R बराबर 4%। निकालना क्या है, कितने रुपए, मतलब 150 रुपये में ब्याज प्राप्त करना है तो हमको कितना रुपए उधार देना पड़ेगा। क्या निकालना, प्रिंसिपल P निकालना है। तो सीधे SI बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P हमको निकालना है, 150 SI दे दिया है, P निकालना है, R 4 दे दी उसने, समय 1 साल दे दिया, ये 100। तो इधर क्या करेंगे, कैचे गुणा कर देंगे, तो P बराबर क्या आएगा 150 गुणा 100 बटे 4, 150 गुणा 25, 0 25 पंचे 125, 12 हासिल, 25 से कम 25, 12, 3750 रुपये। ये हमारा क्या निकला, मूल्य, मतलब 3750 रुपये को हमको 1 साल के लिए 4% ब्याज की दर पर देना पड़ेगा। कितना ब्याज प्राप्त करने के लिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए 3750 रुपये को 1 साल के लिए 4% ब्याज पर देना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल के बारे में। इसमें क्या है देखें, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज ₹1080 हो जाएगा पे होगा। इसमें क्या निकालना, कितने वर्ष, क्या निकालना है, T निकालना है, T बराबर क्वेश्चन मार्क, दर कितनी दी है 12%, और कितना मूलधन है 3000, मतलब 3000 रुपये को अगर हम 12% पर दे तो साधारण ब्याज 1080 रुपये मिलता है, तो कितना समय में मिलता है यही हमको निकालना है। तो SI बराबर उसने कितना दे दिया 1080 रुपये, मूलधन कितनी राशि दी उसने उधार, P बराबर 3000, R कितनी दी उसने 12%, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूला लगा दें, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P कितना दिया 3000, दर कितनी दी 12, समय कितना दिया निकालना है तो T लिख लो और बटे 100। SI 1080 बराबर 00 से 00। अब इधर देख लेंगे 30 गुणा 12 गुणा T बराबर 1080, T बराबर 1080 बटे 30 गुणा 12, 12 नम्मा 108, 90, तो T बराबर कितना आया 90 बटे 30, 3 वर्ष। T बराबर हमारा सीधे निकल के आया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष में 1080 रुपये हो जाएगा 3000 राशि का साधारण ब्याज। तो देखते हैं, इसके बाद आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल नंबर, चौथे न्यूमेरिकल पर।
क्या है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। इसमें हमने समय निकाला, अब निकालना है दर। क्या दर? आर, रेट। क्या है, कोई धन, कोई धन है हमारा साधारण ब्याज से साधारण ब्याज से 30 वर्षों में इसमें तिगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की ये दर बताओ। क्या करना है, कोई धन जिसकी वैल्यू हमको डिफाइन नहीं की गई है, वह धन कितना हो जाता है 30 वर्षों में? तिगुना हो जाता है। तो तिगुना हो जाता है तो क्या निकालना है इसमें? ब्याज की दर आर हमको निकालना है। तो मानेंगे, माना वह धन कितना था, माना P बराबर X था। तो 30 वर्षों में कितना हो गया? 30 वर्षों में 30 वर्ष में कितना हो गया? 3x हो गया। 3x हो गया 30 वर्ष में। कितना हो गया? 3x। जैसे कि पहले हमारा 1000 रुपये था, 10 साल में 2000 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1000 मिला 10 साल में। तो ये जो 3x हो गया मतलब 3 गुना हो गया, ये कहलाएगा क्या? मिश्र धन कहलाएगा हमारा, क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ा है। ब्याज और मूलधन को ही हम मिश्र धन कहते हैं। तो इसमें निकाल लेंगे साधारण ब्याज, निकाल लेंगे। SI बराबर क्या होता है? A माइनस P। तो A कितना दिया? 3x और ये x। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल गया? 2x निकल के आएगा। ये एक फॉर्मूला लगाया इधर। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो हमको क्या निकालना था? ब्याज निकालना था। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस ये मूलधन, इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला ये लगा इधर। SI बराबर A माइनस P। इसे कहते हैं अमाउंट, तो A, इसे कहते हैं P, इसे कहते हैं SI। SI बराबर A माइनस P। क्या है? SI बराबर A माइनस P। हमने इधर लगा दिया। तो A टोटल कितना हुआ था? 3x, 3 गुना हुआ था। ये कितने से हुआ था? x से 3x हुआ था। तो ब्याज हमको कितना मिला? 2x। अब सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। SI बराबर PRT, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। SI कितना दिया? 2x। मूलधन P कितना दिया? x हमने माना। R कितना दिया? निकालना है। और समय 30 वर्ष दिया बटे 100। x से x हम कैंसिल कर देंगे। तो R का निकालने के लिए कैंची गुणा करेंगे। तो R बराबर आएगा इधर 2 गुणा ये 100 इधर चला जाएगा बटे 30। तो R बराबर 20 बटे 3, 20 बटे 3%। दर हमारी क्या निकल गया है? 20 बटे 3%। 20 बटे 3% को लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3%। ये हमारी क्या है? दर। तो इस दोस्तों समझ में आई होगी कैसे निकाला है। सबसे पहले क्या किया है हमने? सबसे पहले माना मूलधन x था, 30 वर्षों में भाई 3 गुना हो गया। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो दोस्तों हमने इससे क्या निकाल लिया? साधारण ब्याज निकाल लिया भाई। 10, जैसे कि एग्जाम्पल 10 साल में कोई राशि अपने का 10 गुना हो जाती है तो उसको 9
ब्याज मिलेगा तभी तो वो 10 गुना हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या पूछता है। कोई धन साधारण ब्याज से कोई धन साधारण ब्याज से 10 वर्ष में, ये 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताना है। इसमें भी वही सेम करना है। क्या है, 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। टी कितना दिया, 10 वर्ष दिया। निकालना क्या है, R% निकालना है। माना पहली राशि कितनी थी, P X थी, 10 साल में कितनी हो गई, मिश्र धन सहित मिश्र धन आएगा जी दुगुना। 10 साल में कितना हो गया, 2x। ब्याज उसे कितना मिलेगा, x मिलेगा भाई, तभी तो 2x हो गई। ब्याज x मिल गया तो सीधे फॉर्मूले लगा देंगे, SI बराबर PRT बटे 100। P कितना दिया, x माना, SI कितना दिया, SI हमने निकाला है। तो इसमें क्या है, 10 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है भाई, 5 गुनी हो रही, इधर 5x हो रही। तो ब्याज कितना होगा, 4x होगा। इधर कैसे होगा 4x, इधर हमने सूत्र लगा दिया, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमने ब्याज निकाल लिया इधर से, मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ा जाए तो सीधे हमारा मिश्र धन होता है, जो हम ब्याज सहित राशि लौटाते हैं। जैसे कि 1000 रुपये उधार लिया, किसी का हमने 1000 रुपये उधार लिया और 2 साल में 1500 रुपये उसको लौटाया, तो जो 500 उसमें जुड़ा है, टोटल 1500 लौटा है, उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन क्या है, जिसमें ब्याज की राशि ऐड होती है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो SI कितना मिला था इसमें, 4x बराबर P कितना, x, R हमको निकालनी है। समय कितना दिया, 10 वर्ष। 10 वर्ष में भाई वो राशि 5 गुना हो रही थी। तो x से x कट गया, R बराबर 0 से 0 कट गया, R बराबर कितनी, 40%। क्या निकल गया ही, R बराबर कोई धन, हाँ, R बराबर 40%। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। छठवां नंबर, साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 600 का साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का 600 का 10 वर्ष का 120 हो जाएगा। इसमें भी क्या निकालना है,
किस वार्षिक दर से। सबसे पहले दोस्तों हमको ये जानना है न्यूमेरिकल कि निकालना क्या है। तो सबसे पहले हमको यही समझना होगा साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से। क्या निकालना है इसमें, दर निकालनी, किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष में 120 हो जाएगा। 10 वर्ष में 120 हो जाएगा, कितने रुपए का, 600 का। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो हमको कितना दिया साधारण ब्याज, 120 रुपये दिया। SI बराबर कितना दिया, 120। समय कितना दिया, कितने साल में हो रहा है, 10 वर्ष में हो रहा। कितने रुपए का हो रहा, P मूलधन कितना है इसमें, 600। निकालना क्या है, R। सिंपल सी बात है, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। SI बराबर P गुणा R गुणा T, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P हमारा कितना दिया, 600। R निकालना है, समय कितना दिया, 10 वर्ष बटे 100। SI कितना दिया, 120 दिया। 00 से 00 कट जाएगी। 120 बराबर 6 गुणा 10 60 R। तो R बराबर 120 बटा 60, 2%। 2% की दर से 600 रुपये का साधारण ब्याज 10 साल में 120 मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7 नंबर। पहले ये अच्छे से समझ लीजिएगा। SI कितना निकाल दिया इसमें, 120, समय 10 वर्ष दिया, और P 600 दिया, मूलधन कितना दिया, 600 दिया है। तो R निकालनी है, तो R सीधे हमने फॉर्मूला लगाया, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। SI हमने 120 दिया, मूलधन 600 दिया था, R हमको निकालनी है, समय 10 वर्ष, तो सीधे सॉल्व कर दिया, R बराबर 2%। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल 7 नंबर। कोई धनराशि, कोई धन राशि, कोई धनराशि क्या है, कोई धनराशि 25 वर्षों में 25 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात करनी है। तो दर बताइए। फिर वही क्या बताना है, दर बताना है। कोई राशि है जो 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। पहले राशि कितनी थी, राशि कितनी थी, मूलधन कितना था, x था, और समय 25 वर्षों में कितनी हो गई, मिश्र धन कितना हो गया, 3x। तो ब्याज कितना मिलेगा भाई 25 वर्षों में, SI बराबर कितना होगा, 2x। तभी तो वो 3x हो गई, क्योंकि मूलधन x था, 2x ब्याज मिला, तो 3x हो गई। तो इसके बाद फिर फॉर्मूला लगा देंगे R निकालने के लिए। R हमारा निकालना है, ठीक, R क्वेश्चन मार्क। SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P कितना दिया, X हमने माना है, R निकालनी है, समय कितना दिया, 25 वर्ष, और बटे 100। SI 2x दिया, x 25 चौका 100, R बटे 4। x से x कट जाएगा, तो R बराबर कितनी आएगी, 4 दूनी 8%। 25 वर्ष में कोई राशि 3 गुनी हो जाए तो उसकी दर हम बताएंगे 8%। 8% की दर से ही वो 25 सालों में अपने का 3 गुना हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर 8। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज $150 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, कितने वर्ष। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में है पता करना है कि इसमें पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है समय पूछा है कितने वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। तो ऐसा ही इसमें कितना दे दिया उसने, 150 रुपये। पी कितना दे दिया, मूलधन कितनी राशि का होगा ब्याज, 500 रुपये का। दर कितनी दे दी इसने, 5% दी। समय हमको निकालना है, टी क्वेश्चन मार्क। तो फिर वही जैसे कि अभी दर निकाली, वही सूत्र से हम समय भी निकाल लेंगे। तो ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है, 500। दर कितनी है, 5। समय हमको निकालना है बटे 100। ऐसा ही कितना है, 150 रुपये। 00 से 00, 150 बराबर 5 गुणा 5 25 टी। तो टी बराबर कितना आएगा, 150 बटे 25। 25 छक 150, मतलब 6 वर्ष में 500 का साधारण ब्याज किस दर से, 5% वार्षिक दर से 150 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है। इसके बाद नेक्स्ट कितने वर्षों में कोई क्या है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक दर से अपने का 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में क्या निकालना है, फिर से हमको समय निकालना है। सबसे पहले हमको जानकारी पता करना होगी निकालना क्या है। तो समय हमको निकालना है, तो टी बराबर क्वेश्चन मार्क कोई धनराशि। तो मान लेंगे धनराशि पी बराबर x रुपये है। किस दर से, 25% वार्षिक दर से कितनी हो जाती है, ये 3 गुनी हो जाती है। तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज हमारा 2x मिलेगा, तभी तो भाई 3 गुनी होगी। कितना मिला ब्याज, 2x मिलेगा, तभी कोई राशि 3 गुनी हो जाएगी अपने का। तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना माना हमने, x माना, दर गुणा समय निकालना है बटे 100। ऐसा ही कितना दिया इसमें, 2x दिया, 25 चौका 100, x गुणा t बटे 4। x से x कट जाएगा तो t बराबर 8 वर्ष। t बराबर कितना आया, 8 वर्ष। क्या किया, p बराबर x। ये है दोस्तों लास्ट न्यूमेरिकल, कितने वर्षों में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले मानना है p कितना माना है, x, ए बराबर कितना हो जाएगा 2x। ऐसा ही इसमें कितना मिलेगा, x मिलेगा, तभी तो कोई राशि 2 गुनी हो जाएगी। दर इसमें 10% टी हमको निकालना है
तो दोस्तों टी हमको इसमें निकालना है। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी जानकारी, कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।